तो दोस्तों आज हम BHPCL के लिए किरण पब्लिकेशन का बुक का मॉडल सेट नंबर चौथा पढ़ रहे हैं। इस सेट का आज सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने 1 से 50 क्वेश्चन देखा था। इस पार्ट में 51 से 100 क्वेश्चन देखेंगे। जिन लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं इसके प्लेलिस्ट में। तो आज के वीडियो हम लोग शुरू करते हैं 51 क्वेश्चन से। एक निश्चित कूट भाषा में पेंसिल को उनसठ के रूप में लिखा जाता है और उसी कूट भाषा में इरेजर को क्या लिखा जाएगा। एक निश्चित कोड भाषा में पेंसिल को 59 लिखा जाता है तो इरेजर को क्या लिखा जाएगा। तो हमें यहाँ देखते हैं कि सबका प्लेस वैल्यू मतलब पी का 16 प्लस 5 प्लस 14 प्लस 3 इसी तरह से करके प्लेस वैल्यू को सबको ऐड कर दिया, क्या आया 59। तो हम लोग इरेजर का जब प्लेस वैल्यू डालेंगे 5 प्लस 18 प्लस 1 इस तरह से कर जब हम प्लेस वैल्यू को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 66 आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग क्या है कि JKL मतलब एक एक गैप करके LMNOP एक एक गैप करके मतलब इसका है फर्स्ट लेटर का। तो फर्स्ट लेटर हम लोग को J के एक गैप करके आगे जाएंगे तो क्या रहेगा HIJ हो गया। फिर उसी तरह से इसको देखेंगे JKLMNOPQRS क्या हो गया एस हो गया। फिर उसी तरह से उल्टा चलते हैं आर एस आर के बाद STU तो आंसर क्या हो जाएगा HSR। आंसर हो जाएगा 2 नंबर। फिर हम देखते हैं 7 मित्र PQORSTU एक पंक्ति में बैठ के एक फिल्म देख रहे हैं। 7 मित्र क्या है कि एक पंक्ति में बैठ के फिल्म देख रहे हैं। एस एक अंतिम छोर पर बैठा हुआ है, क्यू एस के दाएं दूसरा स्थान पर बैठा हुआ है, पी ओ और क्यू के बीच बैठा है, यू किसी भी छोर पे नहीं बैठा है, आर टी के बाएं बैठा है, पी को ठीक बाएं कौन बैठा है। हम देखते हैं यहाँ पे एक पहले कर लेते हैं। ये है सबसे पहला बात एक पंक्ति बना लेते हैं। यहाँ पे 7 लोग हैं। सात हो गया। तो एस क्या है एक छोर पे बैठा हुआ है, इधर रखेंगे तो एस के दाएं कोई नहीं होगा तो इसलिए इधर रखेंगे। क्यू क्या है एस के दाएं दूसरे स्थान पे है, क्यू एस के दाएं दूसरे स्थान पे है। फिर यू किसी भी छोर पे नहीं बैठा है, यू कहीं भी छोर पे नहीं है तो इसको भी देख लेते हैं। आर टी के बाएं बैठा है, आर जो है क्या है टी के बाएं बैठा है और पी के ठीक क्यू एस के दाएं और दूसरा बैठा हुआ है, क्यू जो है एस के दाएं और दूसरा है, पी ओ और क्यू के बीच में है। पी क्या है पी यहाँ पे पी डालते हैं ओ और क्यू के बीच में है। फिर क्या है कि आर टी के बाईं ओर, टी के बाईं ओर आर है तो यहाँ यू डाल देंगे। अब क्या है पी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, पी के ठीक बाईं ओर कौन हो जाएगा क्यू हो जाएगा। आंसर हो जाएगा क्यू। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पर यह पद संबंधित है। तो अपव्यय करना लुटाना उतरना उतना क्या हो जाएगा इसका नीचे आना। उतरना क्या है नीचे आना। अपव्यय मतलब एक्स्ट्रा खर्च करना लुटा रहा है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले संबंधित है। इसमें हम लोग देखते हैं क्या है कि डी को जब हम इसमें 2 ऐड करेंगे तो ई एफ यहाँ पे इसका देख लेते प्लेस वैल्यू 6 है, 4 6 8 है तो इसमें 2 से गुना करते हैं तो 4 दूनी 8
8 किसका होगा, एच का, 8 हो जाएगा। फिर 6 दूनी 12 हो जाएगा और 8 दूनी के 16 हो जाएगा। तो इसी तरह से ई का 5 है, 7 है, 9 है, इसका क्या हो जाएगा 10, 10 की जगह कौन होता है जे, 7 दूनी 14 हो जाएगा, कौन होता है एन, और 9 दूनी 18 हो जाएगा, आर हो जाएगा, जे एन आर, जे एन आर, आंसर कौन हो जाएगा 3 नंबर। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। तो इसके स्थान पे कौन आएगा ये हम लोग देखते हैं। तो क्या है, तो 16 का आंसर है, 16 4 20, 20 16 36, 36 और 16 क्या होगा 52, तो फिर यहाँ 16 हो जाएगा तो ये 68 हो जाएगा, आंसर कौन हो जाएगा 4 नंबर। फिर निम्नलिखित समीकरण को सही ढंग से विकल्प के चिन्ह को परस्पर बदलना चाहिए। तब किस कौन सा चिन्ह बदलेंगे, तो हम लोग देखते हैं एक एक करके चेक करेंगे क्या आता है। तो हम लोग इसको बदल देंगे, गुना और भाग को। जब गुना भाग के बदलेंगे तो इसको कैलकुलेशन करते हैं, तो कैलकुलेशन करने के बाद इधर 9 इजकल टू 9 हो जाएगा। फिर है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले से संबंधित है। हमको उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरा से उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरा पहले संबंधित है। तो ताला क्या है, चाबी है, ताला चाबी का संबंध है, उसी प्रकार घोड़ा का संबंध किससे है, रथ से। उस विकल्प में उस आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पे आएगा। तो इस श्रृंखला में अगले स्थान पे पहले यहाँ पे, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ है, फिर एक स्टेप ऊपर की ओर आएगा, मतलब 59 का क्या होगा 2 नंबर, ऊपर में कौन है, ऊपर में सिर्फ ये है। फिर देखते हैं 8 मित्र, 8 मित्र क्या है, गोलाकार बैठे हुए हैं, 8 मित्र है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो इसमें देखते हैं हम लोग क्या है कि ए एफ के सामने और बी के दाएं बैठा है। ए जो है एफ के सामने और बी के, मान लें कि हम लोग ए यहाँ मानते हैं तो एफ यहाँ हो जाएगा और बी के दाएं, बी यहाँ है इसका दाएं हो जाएगा। फिर उसी प्रकार जी जो है एफ और डी के, एफ और डी के बीच में जी बैठा हुआ है। एच क्या है, डी के बाईं ओर है, एच डी के बाईं ओर एच हो जाएगा। और ई क्या है, सी और ए के बीच में ई है, तो ई के सामने कौन बैठा है, ई के सामने कौन हो जाएगा, तो ई के सामने जी हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा आएगा, इसका हम देखते हैं 33 39, 23 92। तो उसी प्रकार इसका हम लोग करते हैं 66, मतलब इससे गुना करें तो भागा दे देते हैं तो आ जाएगा, क्या होगा 11, 11 छक 66 आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं त्रिवेंद्रम भारत केरल। तो यहाँ क्या है कि भारत राज्य है, उस देश है, उसके अंदर केरल राज्य है, फिर उसके अंदर त्रिवेंद्रम एक शहर है। त्रिवेंद्रम क्या है, केरल की राजधानी। तो 2 नंबर आंसर हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहले से संबंधित है। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई संख्या से तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी पहली से संबंधित है। तो 63 का आंसर क्या होगा, हम लोग देखते हैं 17 का स्क्वायर कितना होगा 289, 23 का स्क्वायर कितना होगा 529। दिए गए विकल्प में से असंगत का चयन कर, दिए गए विकल्प में असंगत का चयन क्या करना है, तो आर, इसका प्लेस वैल्यू 18 19 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 57, इसके प्लेस वैल्यू डाल के जोड़ेंगे तो कितना आएगा 31, इसका भी 31, इसका भी 31। तो आंसर कौन है, संगत ए। 65 में देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दिए गए विकल्प में असंगत के चयन कर, असंगत कौन है,
इसका सरसों, सरसों क्या है, ऊपर उगता है, बाकी सब क्या है, जमीन के नीचे मिट्टी में उगता है। फिर एक निश्चित कोड भाषा में इंजीनियर को रेफरेंस के रूप में लिखा है, उसी प्रकार कोड भाषा में टेंसर को कैसे लिखा गया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इंजीनियर क्या किया है, बीच वाले दो को सेम उतार दिया, बीच वाले जो दो है उसको सेम यहाँ लिख दिया है, बाकी इसको इधर चेंज कर दिया है ई एन जी, और इसको इधर चेंज कर दिया REE। तो इसमें भी PRODUCER, तो तीन इधर तीन इधर छोड़ देंगे, जो बीच वाला है उसको DU को सेम उतार देंगे। तो बीच में हम लोग देखते हैं DU, किसमें है DU, तो DU 4 नंबर में आता है, फिर DU किसमें, 1 में और 4 में। फिर हम लोग देखते हैं क्या करना है कि तीन अक्षर इसको फिर PRO यहाँ क्या है उल्टा कर दिया है, और इसको REC, तो आंसर कौन हो जाएगा, 1 नंबर। 67 देखते हैं, पैटर्न के साथ एक वर्गाकार पारदर्शी कागज पत्रक दिया गया है, उस पारदर्शी कागज के बिंदु में रेखा का मोड़ जाने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। तो इस पैटर्न में उसको मोड़ने पर कैसा दिखाई देगा, तो 67 नंबर का हो जाएगा। इसको जब हम लोग खोलते हैं तो उसका आएगा 4 नंबर आंसर। दिए गए में विकल्प में असंगत का चयन करें, असंगत कौन हो जाएगा, सबको जब हम लोग जोड़ते हैं तो 7 3 10 3 13, ये हो जाएगा 7 2 9 4 13, ये हो जाएगा 9 4 13, ये हो जाएगा 7 3 10 1 11, तो कौन असंगत है, 11। नीचे दिए गए कथन के बाद दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं, यह मानते हुए कि कथन में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सारे ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता है, और यह निर्णय करें कि कौन से निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता या करते हैं। तो इसमें देखते हैं, सभी जिप्सियां जाले हैं, सभी जाले घोंसले हैं। निष्कर्ष क्या है कि सभी घोंसले जिप्सियां हैं, सभी घोंसले क्या है, जिप्सियां हैं, कुछ घोंसले जिप्सियां हैं। तो इसका जो 69 का क्या आंसर होगा, 2 नंबर, केवल निष्कर्ष 2 का अनुसरण करता है। 70 देखते हैं, JKLM अच्छा शिक्षक, इसमें अंग्रेजी, प्रत्येक शिक्षक हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कला से अलग अलग विषय पढ़ाते हैं। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में पढ़ाए, प्रत्येक शिक्षक सोमवार शनिवार के बीच में एक दिन पढ़ाता है, जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में पढ़ाए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन दिन है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, अब टीचर कौन कौन है ये भी देख लेते हैं हम लोग। तो JKLMNO 6 शिक्षक हो गया, और सब्जेक्ट हो गया। अब देखते हैं, जे शनिवार को कला पढ़ाता है, जे शनिवार को क्या पढ़ाता है, तो कला पढ़ाता है। फिर एल ना तो अंग्रेजी पढ़ाता है और ना ही सामाजिक विज्ञान, एल क्या है, ना ही SST पढ़ाएगा और ना ही इंग्लिश इंग्लिश पढ़ाएगा, और वह गुरुवार को पढ़ाता है। एल किस दिन पढ़ता है, गुरुवार को पढ़ाता है। बुध के दिन के द्वारा गणित पढ़ाता है, बुध को कौन पढ़ाता है, के पढ़ाता है और मैथ पढ़ाता है, और ओ एन से एक दिन पहले पढ़ता है। ओ क्या है, ओ एन से एक दिन पहले पढ़ाता है। तो यहाँ पे एन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ओ, एन से एक दिन पहले। ओ क्या पढ़ाता है, विज्ञान, साइंस पढ़ाता है, एन से।
सामाजिक विज्ञान और कला। इससे एक दिन कला से एक दिन पहले कहाँ है, यहाँ पे, यहाँ SST पढ़ाया जाता है। तो सप्ताह के पहले दिन कौन सा विषय पढ़ाया जाता है? तो सप्ताह के पहले दिन क्या पढ़ाया जाता है? साइंस विज्ञान। तो हम लोग 71 देखते हैं। चूज द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइडम एंड फ्रेम। मतलब इसमें से आइडम और फ्रेम की जो मीनिंग डिसाइड करता है कौन सा है, तो इसका आंसर होगा 3, टू सेट लिमिट्स। फाइंड द synonyms ऑफ एम्बिशन। फाइंड द synonym ऑफ एम्बिशन क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा डिजायर। Find out which part of sentence have an error. If there is no mistake, the answer is 4. The blinds egg deserve our sympathy, no error. इसमें हम लोग देखते हैं 73 में आंसर क्या हो जाएगा, पहला। error किसमें है, पहला में। Analogies for ढील स्पोक। ढील स्पोक इसका क्या हो जाएगा, लीडर रंग। एंटोनिम्स फॉर इग्नोर। एंटोनिम्स फॉर इग्नोर इसका क्या हो जाएगा, 75 का पहला, एक्नॉलेज। चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। ए फादर इज ब्लाइंड खालिस्तान द फॉल्ट ऑफ सन। ए फादर इज ब्लाइंड खालिस्तान द फॉल्ट ऑफ सन। 76 का हो जाएगा 2 नंबर 2, टू द फॉल्ट ऑफ हिज सन। On the basis of given sentence, pick out the correct sentence, convert into interrogative from the given option। तो 77 का हो जाएगा 2 नंबर। Find out the error part of the following sentence. Whatever work a that which you undertake, person put your best effort it। तो 78 में इसका आंसर 2 होगा, अंडर which that which you undertake। On the basis of the given sentence, pick out the correct sentence, convert into past tense from the given option। He has two pen। He has क्या है, 2 pen। 79 का आंसर क्या हो जाएगा, he had 2 pen। Fill in the blanks with appropriate conjunction। मेल 9 खालिस्तान at moment। तो 80 क्या हो जाएगा, 218। इन IB4 का खालिस्तान बीट का होता है। IB4 पता कितने बीट का होता है, IB4 पता। तो 81 का आंसर हो जाएगा 3, 32 बीट का। IB4 कितना, 32 बीट का होता है। MS एक्सेल 2010 में खालिस्तान फंक्शन को एक्सेल लुक अप और संदर्भ फंक्शन के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। कौन सा होगा, मैच। MS एक्सेल 2010 के संबंध में गलत विकल्प का चयन करें। MS एक्सेल 10 के संबंध में गलत विकल्प क्या है, MS एक्सेल 2010 में हम किसी सेल में कमेंट नहीं डाल सकते हैं। जब MS वर्ड 10 का कोई डॉक्यूमेंट पहले से खुला हो तो नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। जब पहले से खुला हो, नया खोलने के लिए क्या हम लोग करेंगे, Ctrl+N। ईमेल में खालिस्तान फील्ड उस मेल के उद्देश्य को इंगित करता है। ईमेल में खालिस्तान जो फील्ड है किसके उद्देश्य करता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट उस मेल का जो उद्देश्य है उसे इंगित करता है। 86 में हम लोग देखते हैं, को आसानी से इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर में फैलाया जा सकता है। इस तरह के हमलों में अपना सिस्टम को क्रैश हो सकता है या आपका महत्वपूर्ण डेटा डिलीट हो सकता है। तो 86 का क्या हो जाएगा, वायरस। 87 MS वर्ड 10 में दाईं ओर के कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। दाईं ओर के जो कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, दूसरा हो जाएगा डिलीट।
MS एक्सेल 2010 वर्कशीट में एक ही सेल में एक नई लाइन रन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर 88 का क्या होगा? Alt इंटर। MS एक्सेल 2010 में पहले से विद्यमान फाइल को खोलने के लिए खाली संचक्रिय का उपयोग किया जाता है। इसका कौन सा होगा? ओपन। MS वर्ड 2010 में स्पेल चेक रन करने के लिए निम्नलिखित में किस कीबोर्ड की का उपयोग किया जाता है? इसका होगा F7। MS एक्सेल शीट में किसी सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया की जा सकती है? तो 91 का होगा 3 सेल में डबल क्लिक करना। MS एक्सेल वर्कशीट में वर्कशीट के खाली भाग में जूम बार दिखाया जाता है। किसमें दिखाया जाता है? तो बॉटम राइट में। निम्नलिखित में से कौन सा सांप्रतिक ईमेल आईडी का एक भाग होना चाहिए? सांप्रतिक ईमेल आईडी का भाग क्या होना चाहिए? @। MS वर्ड में एक नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? Ctrl+N। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तीनों केवल वन मतलब MS वर्ड में किसी शब्द के विभिन्न अक्षरों को अलग अलग फॉन्ट कलर नहीं दिया जा सकता है। निम्नलिखित MS एक्सेल फॉर्मूला का मान क्या होगा? MS इसका फॉर्मूला का जो है उसका मान क्या होगा? तो इसका मान 2 होगा। MS वर्ड के टेक्स्ट के बहुत से हिस्से में किसी टेक्स्ट फॉन्ट को कलर और साइज प्रयुक्त करने के निम्नलिखित में से किस टूल का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा फॉर्मेट पेंटर। URL शब्द का अर्थ क्या है? URL शब्द का अर्थ क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आपस में संबंधित वेब पेजों का एक संग्रह कहलाता है। आपस में संबंधित वेब पेजों का संग्रह क्या कहलाता है? वेबसाइट। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, कौन है? इसका आंसर होगा एक्सेल। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग के साथ सब्सक्राइब करवाइएगा ताकि वीडियो आपके साथ पहुंच सके। आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए।